बाय गर्ल्स, बाय बाय, हेलो, बाय बॉयज, बाय। अब भाई क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? उदास? मैं क्यों होने लगी उदास? पता है, जो लोग अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हूं मैं उदास। क्या करेंगे आप? मैं झूठ बोल रही हूँ चाहे सच बोल रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तो रॉकस्टार हैं। मैं नहीं कर सकती ना जो मेरे मन में है। मुझे तो वही करना पड़ता है ना जो मेरे बॉस बोलते हैं। और यहाँ भी यही करने आई थी, अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने आई थी। लेकिन इसे क्या हुआ? ये किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही? देखो, मैं समझ गया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पता है तुम्हारे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ है? कि तुम्हें मैं मिल गया। अरे तुम किसी भी म्यूजिक कंपनी में जाकर बोलो कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो, नौकरी क्यों मिल जाएगी, वो भी बिना इंटरव्यू के। नौकरी? हाँ, नौकरी। तुम इसलिए उदास हो ना क्योंकि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। वो मुझे नौकरी से क्यों निकालेंगे? तो तुम उदास क्यों हो? और यहाँ क्या करिए? हाँ, ये ऑफिस का टाइम है ना, यहाँ बैठ कर टाइम पास करिए तुम। मैंने कहा ना, मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। जो पेपर आपको दिया था ना, आपका काम हो जाने के बाद वो पेपर ऑफिस लेकर जाना वापस। लिरिक्स? तुम यहाँ पर लिरिक्स के लिए आई हो? ये रहे तुम्हारे लिरिक्स, दे देना अपने बॉस को। थैंक यू। It's okay. बाय। बाय। एक मिनट, तुम यहाँ पर सिर्फ ये पेपर लेने आई थी? और नहीं तो क्या, मुझे यहाँ बैठने का शौक है। एक तो किसी को जानती नहीं, और दोबारा अंदर कैसे जाती? चौकीदार से क्या कहती कि आपसे दोबारा मिलना, और वो मुझे जाने देता? एक तो मैं जब पहली बार गई, आपने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं, इतने बिजी थे उस मॉडल के साथ। दोबारा जाती तो मुझे डांट देते तो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इधर ही बैठ गई। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, ना कोई काम हुआ, ना कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, ना किसी पार्टी में गया। जीरो प्रोडक्टिविटी, मूड भी ऑफ हो गया। सिर्फ एक चीज अच्छी हुई, मैं आज उस तन्नू से मिला, और कुछ भी कहो है तो वो क्यूट, और ये बात उसे मालूम है, तभी इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। नहीं चाहती कॉफी पे, ठीक से बाय तो कर लेती है? और ये आलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? उसे फोन करके देखता हूँ। हाय, मुझे याद किया तो फोन करने की जरूरत क्या है, मैं वैसे ही आ जाती। आलिया, काश कि बाकी लोग भी तुम्हारी तरह होते। नो, नहीं हो सकता, क्योंकि आलिया सिर्फ एक ही पीस है, और वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बहन। That's true. वैसे आलिया, तुम्हारी बात हुई तुम्हारे दोस्त से? कौन दोस्त? तन्नू से मिल रही है? अभी भी हवा में उड़ रही है वो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके दो रीजन। एक तो ये क्योंकि तन्नू मेरी फ्रेंड, दूसरी ये कि आप बहुत बड़े रॉकस्टार हो। ऑफ कोर्स वो आपसे मिलेगी। Nice. नंबर चाहिए? Yeah, I don't mind that. Well, नहीं मिलेगा। सोचो भाई, अभी तो आप उसे मिले भी नहीं हो, जानो पहचानो, एक दो डेट्स पर लेकर जाओ, यू नो, गेट कंफर्टेबल विद हर, उसके बाद नंबर लो। क्या हुआ अभी से? क्या बात है?
अब सच सच बता कि हुआ क्या। दादी क्या बताऊं, फिर उस बारे में बात करूंगी तो मन और भारी होगा। ऐसी बातें जो मन पे बोझ बन के रहें उनको मन में नहीं छुपाना चाहिए, बता देना चाहिए। हाँ, आज ऑफिस के काम से इनसे मिलने गई थी। मैं उनके सामने ही खड़ी थी, लेकिन वो मुझे देख ही नहीं रहे थे, सिर्फ तनु को ही देख रहे थे। फिर आलिया ने मुझसे कहा कि मैं ही बेवकूफ हूं जो ये सपना देख रही हूँ कि हम दोनों वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सच तो यही है ना कि वो तनु के पास है और मुझसे बहुत दूर। और वो जितना तनु के करीब जाएंगे उतना मुझसे दूर होते जाएंगे। और अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो उनकी याददाश्त नहीं वापस आएगी। उनकी याददाश्त वापस नहीं आएगी तो हम वापस एक कैसे होंगे। माँ ठीक कहती है दादी, जो मिलने ही नहीं वाला उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। उसके ना मिलने का दुख और बढ़ जाता है। मैंने सोच लिया दादी, मैं अब उनसे नहीं मिलूंगी। मैं बार बार एक ही सपना टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं वो नौकरी ही छोड़ दूंगी। प्रज्ञा, तू सरला की बात क्यों पकड़ के बैठ गई? अरे बेटा, अगर बात ही पकड़नी है तो शाहरुख खान की बात पकड़। मालूम है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती। और इसके अलावा वैसे भी जो ऊपर वाला है ना, वो जोड़ियां वहां बनाता है और फिर उनको यहाँ धरती पर भेजता है, इसलिए नहीं कि वो अलग हो जाए। वो ये चाहता है कि वो नजदीक आए। अब तो ये थी, तू अभी से अलग हो गई थी, फिर भी तो दोबारा उससे मिली, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि ऊपर वाला कुछ अच्छा सोच रहा है तुम्हारे लिए, है ना? ये तो मेरी फोटो है, पर शादी की ड्रेस में ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी और मुझे। किसने ये फोटो भाई के कमरे में रखी? और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि मैंने खुद भाई और प्रज्ञा की सारी फोटोज उस कमरे से बाहर निकाल दी थी। तो फिर ये फोटो अंदर कैसे गई और किसने रखी? या फिर किसी ने भाई से बदला लेने के लिए ये फोटो वहां पर रखी? अभी इस घर का सबसे रोशन चिराग है। अरे सबसे लायक बच्चा है वो, उसके साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो नहीं जानती मैं ताऊ जी, लेकिन कोई ना कोई तो है जिसने ये फोटो उनके कमरे में रखी। अब ये फोटो खुद ब खुद चल के तो उनके कमरे में जाएगी नहीं। समझ नहीं आता कि ये घटिया काम किया है तो किसने किया। लेकिन एक चीज तो आज साफ हो गई कि अगर भाई के सामने अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये तो आप देख ही चुके। इसलिए गलती से भी उनकी पास्ट की कोई भी बातें उनके सामने मत लेकर आइएगा, वरना अंजाम क्या होगा ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई तो है जिसने ये फोटो अंदर रखी है, और वो कौन है ये मैं कैसे भी करके पता लगा कर ही रहूंगी। तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? पूरब, जब मैंने वो फोटो देखी थी ना, जिसमें मैं वो शेरवानी में था, तो जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे कुछ दिखने लगा यार। क्या दिख रहा था तुझे? मैं शादी के जोड़े में था,